तो मेरा सबसे पहला काम रहेगा कि सबसे पहले मैं खाड़ी पुल बनाऊंगा। मैं वादा करता हूं। और चूँकि जो 12 साल से वो पुल रो रहा है, उसका कोई आंसू पूछने वाला नहीं है। हैं, नेता तो सब बोलते हैं कि हम ऐसा कर दिए, 5 साल में ऐसा कर दिए, लेकिन ये 12 साल हो गया तो किसी को दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। तो मैं समझता हूं कि अगर मुझे लोग यहाँ से कामयाब करेंगे, अमौर विधानसभा से एमएलए बनाकर पटना भेजेंगे, तो मैं सबसे पहला काम खाड़ी पुल का करूँगा और लोगों को आने जाने की सहूलत पूर्णिया से जोड़ने का काम करूँगा मैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब दोस्तों। मैं सरफराज जियादी और आप देख रहे हैं WNS न्यूज़। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं अमौर विधानसभा। आप सभी को मालूम है 2020 बिहार विधानसभा चुनाव इस साल होने हैं। कहीं ना कहीं 7 नवंबर को इस क्षेत्र में चुनाव होने हैं, तीसरे चरण में। इसी को लेकर के हम पहुंचे आज धर्मबाड़ी गाँव में। तो दोस्तों, ये एक ऐसे है, जनता दल राष्ट्रवादी पार्टी के तरफ से सिंबल मिली है। कहीं ना कहीं वो नामांकन भी कर लिए है और फील्ड में बहुत ही जोरों शोरों के साथ काम कर रहे हैं। वो है जनाब मतीउर रहमान साहब, जो धर्मबाड़ी से बिलोंग करते हैं। उनसे हम डायरेक्ट बात करेंगे क्या कुछ ऐसा चुनाव को लेकर के तैयारी। यहाँ चलिए डायरेक्ट उन्हीं से मिलते हैं। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। आप लोगों का भी खैर मकदम है, स्वागत है बहुत बहुत। आप अपना कीमती वक्त यहाँ दिए, शुक्रिया सर। तो सर, सबसे पहले आपका मेरा ये सवाल है सर, एक आप पहले अपने हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं सबको अपने बारे में पूरा इंट्रोडक्शन बताइए। आप कहाँ से है, क्या कब तक राजनीतिक में है? देखिए, सबसे पहले मेरा नाम है मतीउर रहमान। मैं अमौर विधानसभा से बिलोंग करता हूं। धर्मबाड़ी गांव मेरा नाम है, गांव का नाम धर्मबाड़ी है। और मैं आज से नहीं, तकरीबन अलहाज तस्लीम साहब जो मरहूम, उस वक़्त से मेरे भाई निज़ामुद्दीन साहब उनके साथ रहते थे, तो मैं भी शौक़ से थोड़ा सा रहता था भाई के साथ में। और मैं तस्लीम साहब के बहुत ही कंधा चला। और मुझे फिर बाद में जो है, उसके बाद जो हमने MIM जो यहाँ 15 से ये हुआ, तो उसके साथ भी मैंने काफ़ी दिन, लगभग 5 साल में रहा। और मैं दिलो जान से मेहनत भी करता था और मुझे अच्छा भी लगता था। लेकिन मुझे एक शौक़ पैदा हुआ, और भाई हर पार्टी का एक अपना अपना रूल होता है, उस हिसाब से वो अपने काम कर रहे थे। लेकिन मुझे किसी वजह से थोड़ा कुछ लगा, झटका जैसा लगा। तो मैं सोचा कि भाई सब लोग अपना काम करते हैं, तो क्यों ना मैं भी किसी पार्टी से जुड़ के मैं अपना काम क्यों ना करूं। इसी हिसाब से मैं अचानक अभी 10-15 दिन पहले मेरे दिमाग में एक बात आई, और मैं अपने इस पार्टी से, जो जनता दल राष्ट्रवादी पार्टी है, इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं उनसे मिला, रंजन यादव जी से। और मैं इनके संयोजक हैं अशफाक रहमान साहब पार्टी के, मैं उनसे मिला। मैंने ख्वाहिश जाहिर की कि सर, मैं ऐसा काम किया, इतने दिन से मैं रहा। तो मैंने कभी MLA और मुखिया मेंबर में कभी लड़ा नहीं, लेकिन मुझे शौक़ था कि मैं भी कभी अपना जो है किस्मत आजमा के देखूं। तो इस बार मुझे जो है अल्लाह ने तौफीक दी, और लोग कुछ कहे कि भाई क्यों नहीं, टिकट जब आपको मिलता है तो आप इससे लड़िए, खड़े होइए, हार जीत तो मुकद्दर की बात है। तो इसीलिए मैंने इस टिकट को लिया और मुझे अच्छा लगा। अशफाक रहमान साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। मैंने उनकी बातों पर मुझसे मोहब्बत की और टिकट का वादा किए। मैं घर आया, लोगों से मिलाया, उसके बाद जो है फिर मैं इस टिकट को लिया और मैं नॉमिनेशन वगैरह कर लिया। देखिए सर, सबसे पहले एक सवाल है कि आप एक आलिम दीन हैं, आप क्या सोच करके, आप क्या देखें अमौर विधानसभा के बदहाली के हमको आना चाहिए विधानसभा चुनाव में? मैं चूँकि देखिए मौलाना असरार साहब के बहुत करीब था, और मैं मौलाना असरार साहब के दस्तरखान में कई बार मेरे खाने का मौका मिला, और हज़रत से मुझे मोहब्बत भी थी। आज वो इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह उसको करोड़ों रहमत से नवाजे, उनके कब्र को नूर से मनवर करे, मैं तो यही दुआ दूंगा। लेकिन मैं सोचा कि भाई अमौर विधानसभा की जो बदहाली है, यहाँ की जो सड़कें हैं, और यहाँ के जो आपके हॉस्पिटल वगैरह हैं, और यहाँ के जो है स्कूल जो है तरक्की करके मतलब हाई स्कूल बना, हाई स्कूल कॉलेज बना, लेकिन उसमें कोई सिस्टम से अभी काम नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ का रोड अभी बहुत ख़राब है। हमारे गांव से सल्ता एक गांव है जो तकरीबन 1.5 किलोमीटर के दूरी पर है, और मेरे घर से सल्ता जाने के लिए कम से कम नहीं तो 20 और 25 मिनट लगते हैं, हाँ, बाइक से। और अगर कोई बाइक वाला गिर जाए तो उसका हाथ भी टूट सकता है, पाँव भी टूट सकता है, दांत भी टूट सकता है, हैं, उसकी जान भी जा सकती है। और इस तरह से मैंने घूमा 41 पंचायत, बहुत मेहनत की, मैंने देखा।
लेकिन मैं सोचा कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह मेरा साथ दे और मैं इस बदहाली को इस पार्टी के ज़रिए से हैं, अशफाक रहमान साहब के ज़रिए से और हमारे रंजन यादव जी के ज़रिए से क्या पता लोग हमको सपोर्ट करें, हम लोगों के पास जाएंगे, मेहनत करेंगे और इस पार्टी से क्या पता हम कामयाब हो जाए तो हम इस ये बदहाली को दूर करें, यहाँ की तकदीर और तस्वीर को बदलने का काम कर सकते हैं। इसलिए मेरी दिल में ख्वाहिश पैदा हुई और मैं इसमें आया। देखिए, इससे सूत्रों के हवाले से पता चला कि इससे पहले आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पार्टी में ज्वाइन थे। क्या ऐसा कुछ हुए कि आप उस पार्टी को छोड़ करके आपको यहाँ चुनाव अपने आप आना पड़ा इस विधानसभा में? देखिए, मैं ज्वाइन का मतलब ये है कि मैं कोई पोस्ट किसी ओहदे पर नहीं था, मैं उसकी हिमायती था। तो मुझे कुछ गिरा गुजरा जिसकी वजह से मैं अपना खुद फैसला लिया कि मैं भी कुछ मतलब करूं, आज नहीं तो कल ही सही। इस उम्मीद को लेकर के मैं इस मोड़ पर आया और मैं लोगों से भी कहता हूं कि भाई आपने तो सबको देखा, अपने कांग्रेस को देखा, आरजेडी को देखा, जेडीयू को देखा बिहार के अंदर, अपने बीजेपी को देखा, एक बार हमारी पार्टी को भी आप देखिए और हमको मौका दीजिए, इंशाल्लाह हम यहाँ अच्छा काम करेंगे। इस उम्मीद के साथ हम यहाँ आए। अच्छा, लोगों को पीछे जा रहे हैं आप, तो आप यहाँ अमोर विधानसभा में आपकी जो ये पार्टी है नई पार्टी है, तो कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है यहाँ के लोगों से आपके द्वारा? जी, चूँकि पहली बार ये पार्टी यहाँ पर जो मतलब खड़ी हुई है तो लोग तो जानते नहीं थे, लेकिन ये 4-5 दिन यानी नॉमिनेशन से एक दिन पहले से लोगों के अंदर कुछ उत्साह और मतलब उनके अंदर एक ख्वाहिश, जो अपने लोग भी हैं और लोग हैं। चूँकि मुझे मैं बहुत दिन से, मैंने आपसे कहा पहले कि मैं अलहाज तस्लीमुद्दीन मरहूम के ज़माने से यानी आपको 92 से मैं इस लाइन में हूँ और मैं हालात को भी देखता हूँ, लोगों से मिलना जुलना होता है, रिश्तेदारी भी है, दोस्ती भी है लोगों से, हैं चौक चौराहे पर बैठता हूँ तो लोगों की ख्वाहिश भी होती है कि भाई सब लोगों ने लूटा है तो कोई एक ऐसी पार्टी आए जो बिहार को बदलने का काम करे, अमोर विधानसभा को बदलने का काम करे। मेरे दिल में एक जज्बा पैदा हो गया और इस जज्बे के खातिर हमने ऐसा कदम उठाया। तो देखा जाए तो अमोर विधानसभा यहाँ पे पिछले 30 सालों से कांग्रेस का घर रहा है। यहाँ पे लगातार कांग्रेस का विधायक बनते आ रहे हैं और इस बार भी वही पे कांग्रेस के पार्टी ने उसी को अपना उम्मीदवार चुना है, तो उसके सामने आपका कैसे चुनौती रहेगी? देखिए, ये तो हर पार्टी कहती है कि भाई हम कामयाब हैं, आगे कामयाब होंगे, लेकिन मैं भी तो दावा के साथ कह सकता हूँ, मुझे भी उम्मीद है लोगों से और लोग कहते भी हैं कि मैंने तो 30 साल देखा किसी को, मैंने तो 20 साल किसी को देखा, आज जो है 70-72 साल से देख रहे हैं, तो क्यों ना आप आएँ, मैदान में कूदे हैं तो हम आपका साथ देंगे, आपको विजय बनाएंगे, आपको कामयाब करेंगे। लोग ऐसा बोलते हैं। तो सर आप ये बताइए, अगर आप यहाँ से जीतते हैं, आपका जो कामयाबी पैर चुमती है, तो सबसे पहले आपका मैनिफेस्टो, पहला एजेंडा अमोर विधानसभा के लिए क्या रहेगा? जी, अल्लाह ने अगर वो दिन दिखाया, मैं यहाँ से कामयाब हुआ, लोगों ने मुझे अगर कामयाब करके वहाँ तक भेजा असम्बली तक, तो मेरा सबसे पहला काम रहेगा कि सबसे पहले मैं खाड़ी पुल बनाऊँगा। मैं वादा करता हूँ और चूँकि जो 12 साल से वो पुल रो रहा है, उसका कोई आंसू पूछने वाला नहीं है। हैं नेता तो सब बोलते हैं कि हम ऐसा कर दिए, 5 साल में ऐसा कर दिए, लेकिन ये 12 साल हो गया तो किसी को दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? तो मैं समझता हूँ कि अगर मुझे लोग यहाँ से कामयाब करेंगे, अमोर विधानसभा से एमएलए बनाकर पटना भेजेंगे, तो मैं सबसे पहला काम खाड़ी पुल का करूँगा और लोगों को आने जाने की सहूलत पूर्णिया से जोड़ने का काम करूँगा मैं, इंशाअल्लाह। देखिए, इससे पहले अमोर विधानसभा के और भी जितने भी प्रत्याशी थे, संभावित प्रत्याशी, सबसे हम बात किए तो सब ये बोल रहे हैं कि पुल बनाएंगे, रोड बनाएंगे, लेकिन जितने भी युवा नौजवान पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके पलायन के लिए कुछ ऐसे बात नहीं। क्या आपके पार्टी में ऐसा सोच है? जी, मेरे पार्टी में सोच है। वो और बात है कि मेरी पार्टी अभी कमज़ोर है, लेकिन अगर लोग मदद करेंगे, मेरी पार्टी मजबूत होगी, तो हम पुल को देखेंगे, सड़क को देखेंगे, हॉस्पिटल को देखेंगे और जो स्कूल को देखेंगे कि हाई स्कूल बना है उसमें टीचर नहीं है, हम अपनी पार्टी से भाई कहेंगे कि इसको जो है मजबूत किया जाए, इसमें टीचर लाया जाए और जो हमारे नौजवान बच्चे हैं उस बच्चों का जो हौसला है वो टूट रहा है, उस हौसले का हम उसका साथ देंगे, इंशाअल्लाह हम ऐसा काम करेंगे। तो ये थे मेरे साथ मौलाना मतीउर रहमान साहब, अपने बेबाकी के बाद हमारे यूट्यूब चैनल में रख रहे थे और ये जनाब जनता दल राष्ट्रवादी पार्टी से नामांकन भी कर लिए हैं, मैदान में उतरे हैं।